मेरे देश के मालिकों, मेरे देश के अधिनायक, मेरे देश के स्वामियों, मेरे देश के भाग विधाता, आज मैं आपको भारत का कर ढांचा बताने जा रहा हूं और उसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कर ढांचा बताऊंगा। मैं पहले आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट का कर ढांचा बताने वाला हूं। हमारे देश में 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला हारा क्लाइव से, उस समय जो है हमारे देश में मीर जाफर गद्दार निकला। सिराजुद्दौला के हारने के बाद हमारे गवर्नर क्लाइव ने मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया। मीर जाफर से हर महीने करोड़ों अरबों लाखों रुपए लेकर उसको नवाब बनाए रखा। जब तक वो देता रहा पैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तब तक जो है हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको जो है गवर्नर बंगाल का बनाए रखा। फिर उसके बाद शाह आलम, मीर कासिम और मीर जाफर ने मिलकर क्लाइव के खिलाफ जंग लड़ी। इसमें भी बक्सर का युद्ध इस नाम से जाना जाता है। क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में भी विजय प्राप्त करी और बंगाल के क्षेत्रों को जीत कर जो है वहाँ के नवाबों को दे दिया। हर महीने हर साल उनसे पैसा लेता था। इस तरह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था चलती थी और कंपनी की भी शासन व्यवस्था चलती थी। अब मैं आगे आपको ये बताना चाहता हूँ, तो हमारे 1858 में हमारे देश का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग बना, जिसको जो है 1858 में हमारी ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने लॉर्ड कैनिंग को कंपनी की असफलता के कारण वाइसराय बनाया। लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड साथ जो है भारत के गवर्नर बने। बंगाल के 10 गवर्नर 1772 से लेकर 1854 तक बने रहे। इस प्रकार से बंगाल ने कोई भी हमारे ऊपर कर व्यवस्था नहीं थोपा, न ब्रिटिश गवर्नमेंट पर थोपा और न हमारे जो है प्रथम भारत के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग से लेकर आखिरी जो लॉर्ड वाइस हुए लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भी हमारे ब्रिटिश शासन से कोई भी कर व्यवस्था हमारे जो है ब्रिटिश शासन पे नहीं थोपी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो गदर हुआ, उससे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन ने 13 फरवरी 1860 को आयकर अधिनियम बनाकर और बजट बनाकर जनता से कर लेकर वो अपना विद्रोह का जो नुकसान हुआ वो पूरा करने लगी। यहीं से हमारा जो है कर ढांचा चालू हुआ। ये 1857 में विद्रोह ना होता तो आयकर नियम का कहीं अता पता ना होता। आज भी आयकर अधिनियम की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हमारे देश में 1757 का विद्रोह ना हुआ, वो तो अंग्रेजों ने उससे हुई ना हानि को, नुकसान को पूरा करने के लिए आयकर अधिनियम बनाया और 13/2/1860 में बजट बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनता से आयकर वसूल करने लगी। देश आज़ाद हुआ
लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 को हमारे देश को जो है 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ आबादी के हिसाब से पाकिस्तान बनाया और दूसरी तरफ आबादी के हिसाब से भारत बनाया। तो मैं अब जब भारत बना और लॉर्ड माउंटबेटन जुलाई में यहाँ से चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के विभाग में, तो फिर यहाँ पे जो है 1 अप्रैल 1948 को जो स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतरिम गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए, उन्होंने 1 अप्रैल 1948 से बिक्री कर लगा दिया। और वो बिक्री कर शराबबंदी के एवज में लगाया। न तो आज तक शराबबंदी भई और न आज तक बिक्री कर समाप्त हुआ। दोनों से जो है जनता की जेब से पैसा खाली करने लगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1956 में केंद्र सरकार जो है प्रदेशों से कर नहीं वसूल कर पा रही थी, तो उसने जो है सेंट्रल सेल टैक्स 1956 को दिसंबर के माह में लगा दिया। अब सेंट्रल का जो पैसा आता था वो सेंट्रल के पास चला गया, वो सेंट्रल की आय बन गया, और प्रांत का जो पैसा था वो प्रांत के प्रदेश में रह गया। इस प्रकार से हमारे सेल टैक्स में केवल जो है एक ही कर व्यवस्था थी। वो व्यवस्था क्या थी? निर्माता केवल कर लेता था और उसके बाद जो कितने भी हाथों से माल गुजर कर खरीददाता के हाथ में जाता था, कोई भी टैक्स नहीं लगता था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो बिक्री कर को समाप्त करने की घोषणा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने की, और उन्होंने इसके बदले में व्यापार कर लगा दिया। व्यापार कर में भी यही व्यवस्था थी, व्यापार कर में भी यही व्यवस्था थी। व्यापार कर में भी आदमी निर्माता को टैक्स देता था और उससे माल खरीद कर कितने भी हाथों से गुजर कर जो है माने क्रेता के पास जाता था, कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन 1 जून 2008 को बिक्री कर, व्यापार कर समाप्त कर वैट लगा दिया। वैट में क्या हुआ? वैट में जो है जितने भी हाथों से माल गुजर कर क्रेता के हाथ में जाता था, उतने प्रकार से जो है उसमें टैक्स लग जाता था। यदि वो 10 प्रकार के हाथों में माल गया, तो यदि वो 100 रुपये का माल है तो उसमें टैक्स लगते लगते वो 500 रुपये का हो जाता था। और वो 500 रुपये का माल जब रिटेलर जो है उपभोक्ता को बेचता था तो उसको ITC नहीं मिलती थी। ये तो व्यापारी जो खरीदता था और व्यापारी को जो बेचता था, माने B2B वाली जो व्यवस्था थी, उसमें जो है उनको ITC मिलती थी, लेकिन उपभोक्ता को नहीं मिलती थी। अब वो 100 रुपये का माल 500 रुपये में उपभोक्ता खरीदा, कहाँ से खरीदेगा? कमाई का जरिया है नहीं, रोजगार है नहीं उसके पास। महंगाई के कारण जो है वो अपने बाल बच्चों का खर्चा नहीं चला पा रहा, ना बच्चों को पढ़ा पा रहा, ना बच्चों को शिक्षा दे पा रहा, ना इलाज करवा पा रहा। तो ऐसी व्यवस्था जो है जो हमारे कर ढांचे में बनाई जा रही थी, वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही दूषित और बहुत ही कष्टदायी थी। अब हमारे देश में एक नई सरकार आ गई, वो NDA की सरकार आ गई। 2014 से NDA की सरकार आज तक चल रही है। उसमें क्या हुआ? उसमें जो है वैट को हटाकर उन्होंने जो है इसमें GST लगा दी। अब GST में क्या था? GST में हर पर्चे पर सेंट्रल सेल टैक्स भी लग रहा है और जो है स्टेट का भी टैक्स लग रहा है। तो इस प्रकार से अब हर पर्चे पे डबल टैक्स लगने लगा। लेकिन हमारे जो है सेल टैक्स में, व्यापार कर में और वैट व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उसमें केवल एक ही कर लगता था, वो केवल यूपी के पास जाता था और सेंटर से जो माल खरीदा जाता था उसका टैक्स सेंट्रल को जाता था। लेकिन GST में स्टेट भी टैक्स लगने लगा हर जो है इनवाइस पे, और जो है सेंट्रल के भी लगने लगा। तो इस प्रकार से हमारे GST में डबल लूट हो गई।
जीएसटी में जो है सरकार जो 2016 में 85,000 या 95,000 रुपये कमाती थी, आज अभी जुलाई 2023 में जो है ये अखबार में घोषणा आई थी, जुलाई 2023 में जीएसटी से जो है 1,67,000 करोड़ रुपए जो है जनता की जेब से वसूले गए। उपभोक्ता जो खरीदता है उसको जो है आईटीसी का कोई लाभ नहीं मिलता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि किसी खरीदार ने 1 लाख रुपए का माल 28,000 रुपये जो टैक्स देकर खरीदा, अब इसमें वैट का नियम आ गया। क्या आ गया? अब उसने 1,28,000 का माल जो है उसकी कीमत बढ़ाकर, अपना प्रॉफिट बढ़ाकर 1,50,000 में बेच दिया। अब उसमें भी 1,50,000 रुपये खरीददाता से 28,000 रुपये ले लिए और उसके बाद जो है सरकार से भी 28,000 रुपये उसे लेने हैं, जो आईटीसी में जो मुजरे के हिसाब से उसको मिलना अनिवार्य है। इस प्रकार से व्यापारी 56,000 रुपये जो है 1 लाख के माल पर जो है कमाया और सरकार को टैक्स पे टैक्स का फायदा हुआ। तो इस प्रकार जो है अभी जो है जुलाई 2023 में जो है जुलाई के महीने में 1,67,000 करोड़ रुपए का जीएसटी जो जनता की जेब से निकाल कर सरकार ने देश की व्यवस्था में लगाने का फैसला किया। लेकिन होता क्या है, सरकार जो है टैक्स भी लेती है और उसके बाद जो है पूरा धन जो है देश की सेवा में, जनता की सेवा में, देश की शासन व्यवस्था में नहीं लगाती है। अभी जो भी बजट में वो पैसा जो विभागों के लिए, मदों के लिए अलॉट होता है, अभी कैग की रिपोर्ट आई कि पूरा धन जो जिस मद में पूरा धन जो है जिस मद में जो है अलॉट होता है वो पूरा धन जो है समझ लो उस मद में खर्चा नहीं होता है। यही सेंट्रल में हुआ, कैग की रिपोर्ट बताती है, देखिए इन मदों में जो है इतना पैसा अलॉट हुआ, लेकिन इन मदों में इतना पैसा जो है माने अलॉट होने के बाद भी नहीं खर्चा हुआ। यूपी सरकार में यही हुआ, कैग की रिपोर्ट आई, उसने कहा इतना का माने बजट जो है इन मदों में अलॉट हुआ, लेकिन अभी तक जो है समझ लो वो पैसा पूरा खर्चा नहीं हुआ। मेरे भारत के लोगों, मैं आपको देश का मालिक बनाना चाहता हूँ, आप हमारी मदद करें। इन सत्ताधारियों को हमको देश से हटाना है। देशभक्तों की तमन्ना अब उनके दिलों में है, देखना है जोर कितना सत्ताधारियों में है। जय हिंद, जय भारत।